अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ़ातिमास कुकिंग पैशन में आप लोगों को खुश आमदीद। तो आज एक और नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ और उस नई रेसिपी का नाम है सूजी का केक। तो ये चंद इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। तो ये बग़ैर ऑयल के और बग़ैर बटर के बनता है। इसमें ऑयल नहीं डलता और ना ही बटर। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें ऑयल डाला है कि नहीं। तो इस सिंपल से केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है, उसमें मैंने डाली है हाफ़ कप के बराबर शुगर। ये देखिए वो जो 250 ml वाला कप होता है ना, वो मैंने हाफ़ लिया है और वो मैंने बोल में ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने लिया है मिल्क। मिल्क लेना है मैंने लिया है मैंने 1 कप। पूरा 1 कप दूध लिया है मैंने और वो लिया है बॉयल। ठीक है, बिल्कुल गर्म होना चाहिए दूध हमारा। तो वो मैं चीनी के अंदर ऐड कर दूँगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमारी चीनी जो है वो दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बिल्कुल उसी तरह का दूध होना चाहिए जैसे कि हमें बचपन में हमारी मामा देती थी ना, उस तरह का दूध होना चाहिए। गर्मा गर्म दूध लेकर हम पीकर सो जाते थे। तो बस जी वैसे का ही दूध हमने गरम गरम लेना है और उसमें चीनी मिक्स कर देनी है। तो साथ में इसमें जाएगी 1 कप के बराबर सूजी। तो ये देखिए सूजी जो है ना, बहुत बारीक सी हमने लेनी है, मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मोटी सूजी मिल जाए दुकान से तो आपने जो है उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, मिक्सी में। तो मैं ये देखिए मुझे जो है बारीक सूजी मिली थी, इसलिए मैं इसको ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। 1 कप जो है मैंने सूजी ली है और इसको मैं दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए मैं विस्क के साथ इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसको रख दूँगी साइड पर 10 मिनट के लिए। तो ताकि हमारी सूजी जो है अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये लीजिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है और मैं 10 मिनट के लिए इसको ढाँप कर साइड पे रख दूँगी। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको साइड पर रख दूँगी इसलिए कि हमारी सूजी जो है अच्छी तरह से फूल जाए। तो अब लिया है मैंने एक केक पैन। जो है केक पैन मैंने लिया है 7 इंचज़ का। अगर आप चाहें तो आपके पास अगर 5 इंचज़ का पैन हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर आपके केक की हाइट ज़्यादा ऊंची बनेगी। तो मेरे पास ये 7 इंचज़ का पैन पड़ा था, तो उसके अंदर मैंने जो है इसको ग्रीस किया है। और साथ में ये देखिए एक पेपर लगा लीजिए, कोई सा भी पेपर हो, आप वाइट पेपर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये ब्राउन पेपर पड़ा हुआ था तो मैंने ये इसके अंदर लगा दिया है, ग्रीस कर दिया है इसको ऊपर से और नीचे से। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है और बाद में मैंने बटर पेपर लगाया है थोड़ा सा। और साथ में इसको मैं फिर से 1 टीस्पून ऑयल डालकर ग्रीस कर दिया है और ब्रश के साथ अच्छी तरह से साइड सारी ग्रीस कर दी। और इसको मैं अब रख दूँगी साइड पर। इसको तो मैंने रेडी कर लिया है। तो अब क्या करना है, अब जो है 10 से 15 मिनट गुज़र चुके हैं, हमारी सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल गई है। ये देखिए टेक्सचर देखा है आपने, बिल्कुल इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए। और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस जो है मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और साथ में मुझे चाहिए 1 साशे इनो। तो इनो जो है वो आम जो है मार्केट से मिल जाता है, 10 रुपये का साशे मिल जाता है। ये बहुत मुश्किल से नहीं मिलता बल्कि इजी से मिल जाता है। ये आप ये ले आइए। और अगर आपके पास ये ना हो, आपको ना मिले, तो आप इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दीजिए। तो इनो जो है आपका कोक वाला नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो बैटर है वो कोक का फ्लेवर देगा। तो आपने कोशिश करना है कि लेमन या ऑरेंज का फ्लेवर मिले इनो में। तो ये देखिए इनो डालने से हमारा केक बैटर और भी ज़्यादा फूल गया है। और ये देखिए ये जो है बाद में और ज़्यादा नहीं फूलता, बल्कि ये जितना फूलना होता है ना, ये इनो डालने से फूल जाता है सारा जितना फूलना हो। तो बस ये मैंने इसको ओवन में बेक करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर। तो बिल्कुल 20 मिनट तक ये बिल्कुल रेडी हो गया था। तो आपने जो है इसको गैस पर भी आप इसको बना सकते हैं। गैस पर भी ये 20 मिनट लेगा। तो आपने 10 मिनट पहले जो है पतीले को प्री हीट कर लेना है।
तो ये देखिए 20 मिनट के बाद मैंने इसको ओवन से निकाल लिया है और अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया और मैं इसकी साइड जो है अच्छी तरह से रिमूव कर दूँगी और इसको केक टिन में से निकाल लूँगी और इसके ऊपर जो रैप लगाया था मैंने, पेपर लगाया था, वो मैं साफ़ कर दूँगी, रिमूव कर दूँगी सारा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पेपर उतार दिया और ये देखा है आपने कितना सॉफ्ट और स्पंजी हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो ये लीजिए मैं इसका कलर देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा आ गया है और इसको मैं अब वायर के ऊपर रख दूँगी ठंडा होने के लिए, ताकि अच्छी तरह से नीचे से कूल डाउन हो जाए। ये देख रहे हैं आप कितना सॉफ्ट बना है, स्पॉन्जी बना है। तो अब ये ठंडा हो गया है और मैं इसके ऊपर से जो है बादाम या पिस्ते वगैरह कुछ भी आप इसके ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, ताकि हमारा केक और भी खूबसूरत नज़र आए। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपको काटने से अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितना नरम बना है और बहुत ही यमी केक बनकर तैयार हुआ है। विदाउट ऑयल, विदाउट बटर मैंने आपको केक बनाकर दिखाया है और ना ही इसमें बीटर की ज़रूरत है। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को भी ज़रूर बना कर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।